ओम ओम शांति 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 शांति। शांति। ओम। आइए ध्यानात्मक योग की इस कक्षा में हम ध्यानात्मक ध्यान योग के लिए ध्यानावस्थित होने के लिए आसन लगाएं। एक सामान्य आसन जिसमें हम लंबे समय तक बैठ सकें, जो कि हमेशा हम लगाते हैं। उस आसन में हम बैठें। हमारी कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में हो। आंखों को कोमलता से बंद करें। हाथों को ब्रह्मांजलि बनाकर अथवा किसी भी मुद्रा में घुटनों पर रख सकते हैं। श्वास और प्रश्वास की गति को सामान्य करें और इसे दीर्घ और सूक्ष्म बनाने के लिए प्रयासरत हों। अर्थात प्राणों को थोड़ा थोड़ा रोकते हुए ग्रहण करें और थोड़ा थोड़ा रोकते हुए छोड़ें, जिससे कि प्राण धीरे धीरे हल्के होते जाएं। मन में संकल्प करें कि अब हम स्थूल शरीर से कोई क्रिया नहीं करेंगे और अनंत परमात्मा में चित्त को नियोजित करें। हे परमात्मा, आप अनंत तक विद्यमान हैं। दूर से दूर आपकी शक्ति सर्वत्र क्रियाशील हो रही है और आप ही सर्वत्र व्यापक हैं। हे परमात्मा, साध्य आप ही हैं, मैं साधक हूँ और ये प्रकृति और प्रकृति से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं, ये सभी साधन हैं। संसार की वस्तुएं जो मेरे निकट हैं, जिनके साथ में स्वस्वामी संबंध बनाए हुए हूँ, वास्तव में ये वस्तुएं मेरी मेरे स्वामित्व की नहीं है, परंतु फिर भी मैंने अनधिकार चेष्टा किए हुए अज्ञान पूर्वक इनको अपने अधिकार में लिया हुआ है। और मैं ऐसा मानता रहता हूँ कि ये वस्तुएं मेरी हैं। हे ईश्वर, धन संपत्ति, मकान, गाड़ी इत्यादि जितनी भी बाहरी वस्तुएं हैं, वो सब हे ईश्वर मेरे स्वामित्व की नहीं, बल्कि आपके स्वामित्व की वस्तुएं हैं। आप ही संपूर्ण दृश्य
साधनों के स्वामी हैं। क्योंकि जिसकी जो वस्तु होती है सदा उसके पास रहती है। हे ईश्वर, जब आपने मुझे इस शरीर के साथ संयुक्त किया, जन्म दिया, उसके पहले किसी भी वस्तु के साथ मेरा कोई संबंध नहीं था। और ये शरीर समाप्त हो जाने के बाद भी सारे संबंध छूट जाएँगे। किसी वस्तु पर मेरा स्वामित्व नहीं रहेगा। जबकि प्रत्येक वस्तु के साथ में आपका संबंध नित्य है, सदा से था, है और सदा रहेगा। इसलिए प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वामी तो आप ही हैं। ऐसे ही सांसारिक संबंध भी शरीर के साथ ही मिले हैं, शरीर के साथ ही छूटेंगे भी। ये भी अनित्य संबंध हैं। इनके प्रति भी मैं और मेरे का भाव बिल्कुल गलत है। हे ईश्वर, यहाँ तक कि यह जो शरीर आपने उपयोग के लिए मुझे दिया है, यह शरीर भी मेरी संपत्ति नहीं है। हे ईश्वर, ये स्थूल शरीर भी आपकी ही संपत्ति है। आप ही इसके स्वामी हैं। मुझे कुछ समय के लिए आपने उपयोग करने के लिए, कर्मफल का भोग करने के लिए ये शरीर साधन के रूप में दिया है। और न केवल कर्मफल का भोग करने के लिए बल्कि स्वयं आपकी प्राप्ति करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, समस्त दुखों से छूट जाने के लिए भी हे ईश्वर, यह शरीर रूपी साधन आपने मुझे प्रदान किया है। इसकी वास्तविक सार्थकता तो इसी में है कि मैं जो मूल प्रयोजन है कि सभी दुखों से छूट जाना, पूरी तरह से छूट जाना, मोक्ष को प्राप्त कर लेना, आपकी शरण को प्राप्त कर लेना, इस शरीर रूपी साधन से मैं इसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, उसके लिए ही मैं संपूर्ण बल लगा सकूं, ऐसी प्रेरणा और स्मृति हे ईश्वर मुझे प्रदान करने की कृपा करें कि जिससे मैं एक क्षण के लिए भी केवल भोग में न पड़कर बल्कि कर्मफल भोग को सामान्य रूप से प्राप्त करता हुआ भी सदा आपकी प्राप्ति के मार्ग में लगा रहूं। इस शरीर का उपयोग, इस शरीर में जो सामर्थ्य आपने प्रदान की है और निरंतर जो सहायता आप कर रहे हैं, वो सब
साधनों का उपयोग मैं, हे ईश्वर, आपकी प्राप्ति के लिए करता रहूं। मैं अज्ञानवश देखा-देखी संसार के बाकी जीवों को, मनुष्यों को देखकर उन्हीं के समान अविद्या में आचरण करने लगता हूँ। संसार की सभी संपत्तियों को, वस्तुओं को अपना मानकर, अपने स्वामित्व में मानकर सीना झपटी में लगा रहता हूँ। हे ईश्वर, मुझे सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, जिससे इस प्रकार की जो विपरीत बुद्धि मेरी बनी रहती है, ये समाप्त होकर मैं वास्तविकता से सदा अवगत रहूं और इस प्रकार के मूर्खतापूर्ण कार्यों से सदा बचता रहूं। हे परमात्मा, ये शरीर आदि साधन निश्चित ही आपके हैं और आपकी प्राप्ति के लिए उपयोग करने के लिए ही ये विशेष रूप से हम सब मनुष्यों को प्राप्त हुए हैं। इसलिए आपके दिए हुए समस्त साधनों का उपयोग आपकी प्राप्ति के लिए मैं करूँगा और अन्य मनुष्यों के लिए भी आपके दिए हुए इन साधनों का मैं उपयोग अवश्य ही करूँगा कि अन्य मनुष्य भी मुझे प्राप्त साधनों का उपयोग करके आपकी ओर बढ़ जाएं। ईश्वर आपकी प्राप्ति के मार्ग में चलने लगे। जैसे आप अनंत दयावान, करुणाकर हैं और हमारी मूर्खता को भी क्षमा करके आप बार-बार हमें अपनी प्राप्ति का अवसर दिए जाते हैं। इसी प्रकार मैं भी आपकी संगति से दया और करुणावान बनकर आपके ही समान अन्य मनुष्यों को भी आपकी प्राप्ति के मार्ग की ओर प्रेरित कर सकूं। ऐसी मुझ पर महान कृपा, महान दया करना, क्योंकि आपकी उपासना से मुझ में यदि आप जैसे गुण न आए तो ऐसी उपासना ही क्या। हे ईश्वर, ये शरीर अब आपको समर्पित है। शरीर से संबद्ध जितने भी साधन हैं, हे ईश्वर, ये आपको समर्पित हैं। ये आपके ही हैं, परंतु कुछ समय के लिए, जब तक के लिए आपने मेरे अधिकार में दिए हैं, मैं अपने इस अधिकार का त्याग करते हुए इस समय में भी
इन संपूर्ण बाहरी और शरीर आदि साधनों का आपका आप आधिपत्य स्वीकार करता हूँ और केवल आपके आदेश की प्राप्ति के लिए, पूर्ति के लिए मैं इन सब साधनों का उपयोग करूंगा। हे ईश्वर, ये इंद्रियां ये साधन हैं बाहरी वस्तुओं को जानने के लिए। इनका उपयोग केवल इतना ही आपने मेरे लिए दिया कि मैं बाहरी वस्तुओं को जानकर उनका यथा योग्य उपयोग कर पाऊं, उनको ठीक ठीक जान पाऊं। परंतु मैं अपनी मूर्खता के कारण से, अज्ञानता के कारण से उनको संपूर्णता की दृष्टि से न देखकर केवल एक भाग को ही इंद्रियों से समझता हूँ, जानता हूँ, जिसके कारण से मैं अविद्या में फंसता चला जाता हूँ। ये भी साधन है। इन साधनों का समुचित और सही ढंग से उपयोग करना मुझे सीखना होगा। संपूर्णता से सभी वस्तुओं का ज्ञान करना सीखना होगा। प्रत्येक वस्तु में नित्य अनित्य, शुद्ध अशुद्ध, दुख सुख और जड़ चेतन का विवेचन तत्क्षण मुझे करना होगा। इंद्रिय शक्तियों का मैं तभी पूरी तरह से लाभ उठा सकता हूँ। हे ईश्वर, जिससे कि मैं इन इंद्रियों का सही सही उपयोग करते हुए यथार्थ को निरंतरता पूर्वक धारण करते हुए सत्य मार्ग की ओर बढ़ता चला जाऊं। इंद्रियों को अपनी संपत्ति समझकर मैं, हे ईश्वर, आपके मार्ग से विरुद्ध दिशा में चला जाता हूँ। मूर्खता, अविद्या, अज्ञान, इनमें पड़ जाता हूँ। हे ईश्वर, आपने तो साधन सदुपयोग के लिए दिया, परंतु कोई मूर्खता के कारण से उसका दुरुपयोग कर ले तो ये उसी का दोष है। हे ईश्वर, इंद्रियों का स्वभाव विषयों में दौड़ने का है। ये उनकी प्रवृत्ति है, क्योंकि वो जड़ हैं। जैसे कोई व्यक्ति कार चलाना नहीं जानता और कार में बैठकर चलाते हुए वही कहता है कि कार मेरे नियंत्रण में नहीं है, जिधर मैं नहीं चाहता ये उधर जाती है और उससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कि किसी प्रकार से इंद्रियों को ठीक प्रकार से चलाना, बुद्धिमत्ता पूर्वक चलाना, ये हमारा कार्य है। यदि हम इंद्रियों को ठीक प्रकार से चलाना नहीं जानते हैं तो ये हमारा दोष है, हमें सीखना चाहिए। हे ईश्वर, आपने तो यह
इतने उत्तम साधन हमें प्रदान किए हैं, उसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। हे ईश्वर, इंद्रियां रूपी साधन बाहरी व्यवहारों को करने के लिए अपेक्षित होते हैं, परंतु मैं उपासना काल में आपकी उपासना करने के लिए बैठा हूं, इसलिए अभी मैं इन इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर रहा हूं। हे ईश्वर, ये मन जो कि मेरे इच्छा के अनुसार मुझे बाहरी वस्तुओं का ज्ञान कराता है और स्मृति भी कराता है, मनन चिंतन भी यही कराता है। ये साधन आपने मुझे दिया है, पर ये वास्तव में मेरी संपत्ति नहीं है। हे ईश्वर, ये भी आपकी ही संपत्ति है, आपका ही उपकरण है। मैं तो जानता भी नहीं ये संचालित कैसे होता है। ये तो स्वतः ही जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ये कार्य करता जाता है। हे ईश्वर, आप ही इसके स्वामी हैं। मैं अनधिकार चेष्टा करके मेरा मन जो चाहे मैं जो करूं इत्यादि, ये मूर्खतापूर्ण और गलत बात विचार करता रहता हूँ। हे ईश्वर, आपके दिए हुए साधन को मैं आपके अनुसार ही सदा उपयोग करूंगा। इस समय हे ईश्वर, मैं इसका उपयोग आपकी ओर, आपकी उपासना की ओर लगाने में कर रहा हूँ। हे ईश्वर, आप अत्यंत आकर्षण के केंद्र हैं। आप विचित्र हैं, क्योंकि सर्वव्यापक होते हुए हम सब मनुष्यों के लिए अनंत कार्य आप कर रहे हैं। इतने हैं कार्य आपके कि हम गणना नहीं कर सकते। एक साथ हे ईश्वर, आपकी अनंत शक्ति कार्य कर रही है। ये अहंकार रूपी साधन भी हे ईश्वर, जिससे कि मैं अपनी होने की अनुभूति करता हूँ और कर्मेंद्रियों को संचालित करता हूँ। हे ईश्वर, ये साधन भी आपका है। मैं तो इसके स्वरूप को भी अच्छे से समझता नहीं हूँ, केवल आत्मानुभूति में कर रहा हूँ, बस इतना समझ आ रहा है। मैं स्वयं की अनुभूति कर रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है। इसमें ये साधन उपयोगी किस प्रकार से हो रहा है, ये भी मैं ठीक से नहीं जानता। हे ईश्वर, इसी प्रकार ये जो बुद्धि रूपी साधन है, जिससे कि मैं निर्णय कर रहा हूँ, जो कि मेरे निकटतम है, अत्यंत निकट है, सही सही निर्णय कराने वाली ये बुद्धि, ये महत्त्व रूपी साधन कैसे स्वरूप वाला है मुझे नहीं पता, परंतु ये साधन निरंतर मेरी सहायता कर रहा है। हे ईश्वर, आपकी ही कृपा है। ये साधन भी मेरा नहीं, आपका ही है। आप ही स्वामी हैं। हे प्रभु, मैंने जितने कर्म किए हैं, जितने निर्णय किए हैं, पुराने निर्णयों के द्वारा
ये साधन, बुद्धि रूपी साधन मुझे सहयोग करता है, क्योंकि गलत निर्णय मैंने बहुत अधिक किए हुए हैं, इसलिए बार-बार ये मुझे गलत निर्णयों की ओर ही प्रेरित कर रहा है। इससे इसकी साधनता में कोई कमी नहीं है, ना ही कोई गलती है। हे ईश्वर, ये तो मेरी ही गलती है कि मैंने गलत निर्णय किए। निर्णय गलत किए तो उन्हीं से बार-बार मुझे सहयोग मिल रहा है। इसलिए हे ईश्वर, अब मैं संकल्प लेता हूँ कि आपके दिए हुए इन साधनों का सदुपयोग करते हुए सभी वस्तुओं से संपूर्णता से मैं पूरे विवेचन से निर्णय लूँगा। गलत निर्णय बिल्कुल भी नहीं लूँगा। हे ईश्वर, ये बहुत सूक्ष्म और बहुत ही परिश्रम साध्य कार्य है। मैं परिश्रम करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूँगा, परंतु आपकी सहायता की अपेक्षा तो मुझे अवश्य ही है। और यह भी तय है कि आप निरंतर और अधिक और अधिक, जितना मैं और अधिक सूक्ष्मता से विवेचन करता जाऊँगा, उतनी ही अधिक सहायता आप मुझे करते जाएँगे। हे ईश्वर, वेद मंत्रों के माध्यम से मैं आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने जा रहा हूँ। मैं इन सब साधनों से बिल्कुल भिन्न, सूक्ष्म तत्व, एकदेशी इस धारणा केंद्र पर उपस्थित हूँ। मैं अपने आप को स्त्री समझता हूँ, पुरुष समझता हूँ, बालक समझता हूँ, युवा समझता हूँ, वृद्ध समझता हूँ। वास्तव में ये सब संज्ञाएँ शरीर की हैं। ना मैं स्त्री हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं बालक हूँ, ना वृद्ध हूँ, ना युवा हूँ। मैं सदा एक सा रहने वाला चेतन तत्व, सूक्ष्म अनुभूति की सत्ता वाला, देख सकने की शक्ति वाला, सकने की शक्ति वाला हूँ। परंतु मेरी ये शक्तियाँ इतनी सूक्ष्म और इतनी न्यून हैं कि स्वयं मुझे भी इनका भान नहीं होता, जब तक कि हे ईश्वर आप सहायता नहीं देते। आप इन साधनों के द्वारा सहायता करते हैं तो मुझे अपनी इन शक्तियों का बोध हो पाता है। हे ईश्वर, मैं निरीह हूँ। आपकी सहायता के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। जैसा मेरा स्वरूप है, ऐसे ही संसार की सभी जीवात्माओं का स्वरूप है हे ईश्वर। इसलिए इस संसार में जो कुछ भी अन्य जीवों के द्वारा भी मुझे प्राप्त हो रहा है, अन्य मनुष्य, गुरुजन, उन सब के द्वारा भी जो कुछ प्राप्त हो रहा है, उस सब में भी सबसे विशेष आपकी ही सहायता है। हे ईश्वर, इसलिए मैं आपके प्रति अत्यंत श्रद्धान्वित हूँ और आपकी उपासना करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। आप यहीं पर मुझ में उपस्थित हैं। मेरा नियंत्रण आप कर रहे हैं। मुझे थामे हुए आप हैं, मेरे आधार आप हैं। हे परमात्मा, मैं आपको पुकार रहा हूँ।
4 कामों का ध्यान रखते हुए धारणा केंद्र को पकड़ के रखना। मंत्र का उच्चारण ओम, यह एकाक्षर मंत्र है। जप करना, मन में इसके अर्थ का भाव रखना और परमपिता परम गुरु को समर्पित रहना। ओम ओम ओम। आइए कुछ समय मौन होकर ओम का जप करें। आइए गायत्री मंत्र के माध्यम से जप करें। वही 4 कार्य हमको एक साथ करने हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए कुछ बार मन में इसका जप करें।
आइए हम वैदिक संध्या के मंत्रों के द्वारा ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करें। इसमें भी वही 4 कार्य हमको करने हैं। धारणा केंद्र पर स्वयं को बांध कर रखना, मन को बांध कर रखना, ईश्वर को समर्पित रहना, मंत्र का उच्चारण और अर्थ की भावना बनाकर रखना। ओम छन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुश्चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशोबलम्, ॐ करतलकरपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कण्ठे, ॐ महः पुनातु हृदये, ॐ जनः पुनातु नाभ्याम्, ॐ तपः पुनातु पादयोः, ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि, ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, ॐ भूः, ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सत्यम्। इस प्राणायाम मंत्र का जप करते हुए हम 3 प्राणायाम करें, बाह्य या आभ्यंतर या स्तंभ वृत्ति, जो हमें अनुकूल हो।
अथ अघवर्षण मन्त्राः। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो वशी सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। अथ आचमन मंत्रः। ॐ शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। मनसा परिक्रमा मंत्रः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम एषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम एषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः प्रतीचीदिक् वरुणोऽधिपतिः पिदाकुरक्षितान्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम एषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः उदीचीदिक् सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम एषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध इषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम एषुभ्यो
भ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं भेदद्मः ऊर्ध्वादिक् बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रोरक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं भोजं भेदद्मः। अथ उपस्थान मंत्राः। उपस्थान मंत्र में प्रथम मंत्र को आज हम अर्थ सहित समझने का प्रयास करेंगे। ओम ही सर्वरक्षक परमात्मा उत अत्यंत श्रद्धावान होकर वयम हम लोग तमसः अंधकार से परि पृथक रहित स्वः आनंद स्वरूप परमात्मा को पश्यन्तः देखते हुए उत्तरम प्रलय के बाद भी जो वर्तमान रहते हैं ऐसे देवम देवत्रा जो देवों के भी देव महादेव हैं उनको सूर्यम जड़ और चेतन जगत के जो आधार हैं ऐसे परमात्मा को अगन्म हम प्राप्त करें। ज्योति ही जो कि स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं और उत्तमम जो सर्वोत्कृष्ट हैं ऐसे परमात्मा को हम प्राप्त करें। मंत्र बोलते हैं उसके बाद में फिर हम अर्थ फिर से बोलेंगे जिससे इस मंत्र के अर्थ का अभ्यास हमें हो। ओम उद्वयं तमसः परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। हे सर्वरक्षक परमात्मा अत्यंत श्रद्धावान होकर हम लोग अंधकार से जो पृथक अलग रहित स्वयं आनंद स्वरूप आप परमात्मा को पश्यन्तः देखते हुए उत्तरम प्रलय के बाद भी जो वर्तमान रहने वाले आप हैं ऐसे आप देवम देवत्रा देवों के भी देव महादेव को सूर्यम जड़ और चेतन जगत के जो आप आधार हैं अगन्म आपको हम प्राप्त करें। ज्योति जो कि आप स्वप्रकाश स्वरूप हैं उत्तमम और जो आप सर्वोत्कृष्ट हैं उन आपको हम प्राप्त करें। ओम उद्वयं तमसः परि स्वः पश्यन्त
पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। एक एक शब्द के साथ में उसके अर्थ को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे कि जब हम मंत्र बोलें तो मंत्र के साथ में अर्थ भी चलने लगे। ओम हे सर्वरक्षक, अत्यंत श्रद्धावान होकर हम तमसः संपूर्ण अंधकार से परि रहित पृथक स्वयं आनंद स्वरूप पश्यन्तः देखते हुए उत्तरम प्रलय के बाद भी जो वर्तमान रहने वाले आप, देवम देवत्रा देवों के भी देव महादेव आप, सूर्यम जड़ और चेतन जगत के आधार आपको अगन्म हम प्राप्त करें, ज्योति स्व प्रकाश स्वरूप आपको, उत्तमम जो आप सर्वोत्कृष्ट हैं उनको हम प्राप्त करें। ओम उद्वयं तमसस् परि स्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्। आइए इस मंत्र को अर्थ सहित उपांशु बोलने का प्रयास करें। केवल होठों को हिलाना है, वाणी बाहर नहीं आएगी, होठों तक ही सीमित रह जाएगी। आइए इसे बिल्कुल मौन होकर, अब होठों को भी ना हिलाते हुए, चारों काम साथ करते हुए करें। धारणा स्थान पर मन को बांधे रखना। मंत्र मन ही मन उच्चारण और अर्थ की भावना, साथ ही परमात्मा को, परम गुरु को समर्पण। आइए मानसिक जप करें।
आइए अब विराम की ओर चलें। दोनों हाथों को परस्पर रगड़ें और कुछ गर्म होने पर चेहरे पर, आंखों पर स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल लें। एक एक मंत्र को अर्थ सहित अभ्यास करने से हम पूरी संध्या के मंत्रों को बहुत अच्छी प्रकार से अभ्यास करके अर्थ सहित और भावना सहित, समर्पण सहित जब करेंगे तो उसका जो आनंद होगा वो अलग और विशेष होगा। उससे जो जीवन में उन्नति होगी वो भी विशेष ही होगी। तो आइए अभी इस कक्षा को विराम करते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ